बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट एंड चिली। जी तो व्यूवर्स, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियाँ आने लगती हैं तो मछली की जो डिमांड है ना, इसमें इजाफा हो जाता है और मछली की रेसिपीज़ नई नई रेसिपीज़ आना शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फ़िश की। तो चलते हैं जी किचन में और जल्दी से तैयार करते हैं जी फ़िश की। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अजवाइन है जी, 3 टेबलस्पून मैंने अजवाइन। बहुत अच्छे तरीके से इसको धोना है आपने, क्योंकि इसमें बहुत रेत के जो ज़रात है ना वो आपको नज़र आएंगे जब इसे बहुत अच्छे से धोएंगे तो। और इधर एक दरमियाना प्याज, 8 से 10 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले जी हमने इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, ये जो जग होता है ना जूसर का, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्चें डाली है। और ये जो अजवाइन बहुत अच्छे से तरीके से मैंने इसको धोया, 5 से 6 बार मैंने इसको पानी में से निकाला, फिर ये कहीं जाके साफ़ होती है क्योंकि इसके नीचे बहुत छोटे छोटे जो रेत के ज़रात हैं ना वो आपको नजर आएंगे। अब हम इसमें मसाला जात डालेंगे। ज़ीरा डाला है मैंने 2 टीस्पून। अब शामिल करेंगे जी इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक शामिल करना है, क्योंकि मछली को जब वॉश करने लगते हैं तब भी इसको नमक लगा होता है। पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं 2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल किया और अब हमने इसका बहुत थिक वाला पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पानी वाला ना, अच्छा खासा गाढ़ा सा जो है ना हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इसका पेस्ट इस तरीके से हो रहा है जी तैयार। अगर आप लेमन जूस थोड़ा सा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं पानी की जगह। ये देखें कितना गाढ़ा है कि इस तरह गिराने से भी ये बिल्कुल नहीं गिरा, अच्छे तरीके से ये अंदर जो बन गया है। अब हमने इसको प्याली में निकाल लिया। यहाँ पे आपको फ़िश दिखाते हैं। फ़िश को बड़े अच्छे तरीके से हमने धो के रख लिया। यहाँ पर हल्दी ली है और कुछ लीमू ली है। अब हमने इसको कैसे करना है ये भी आपको बताते हैं। मछली को आपने बहुत अच्छे से तरीके से धो के ना 1 से 1.5 घंटा टोकरी में डाल देना, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए, तो मसाला इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ठहर जाएगा। यहाँ पे सेटिंग करते हैं। तो अब बताते हैं जी, सबसे पहले आपने क्या करना है। लीजिए, ग्लव्स मैंने पहन लिए ताकि हल्दी का जो कलर है ना वो हाथों पे ना आए। हल्दी का कलर बहुत देर तक हाथों पे लगा रहता है। तो लेमन जो लिया है इसको पकड़ा हमने और ये देखिए, ये लीमू जो है इसको हल्दी के अंदर डिप करना है और इसको फ़िश का जो पीस है ना इसके ऊपर रब करते जाना और साथ साथ लेमन को ना आपने निचोड़ते भी जाना। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से हमने ये जो पीस है ना इसको हल्दी से कवर कर देना। अगला पीस दिखाते हैं आपको। लीमू को हल्दी में डिप किया, हल्दी ऊपर मलते जाएं फ़िश के और साथ साथ जो लीमू है ना उसको निचोड़ते भी जाना, कि ताकि लीमू की जो खटास है वो फ़िश के ऊपर लगती है। इस तरीके से जी हमने इसको पहले ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेना है। जल्दी जल्दी से जी मैं सारी फ़िश को इसी तरीके से लेमन और जो हल्दी है ना ये मल के रख देते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। चलिए जी, ये सारा काम मैंने कर लिया है। हल्दी और लीमू जो है ना मैंने वो फ़िश पे अप्लाई कर दिए। अब हमने क्या करना है, एक एक पीस इस तरीके से आप हाथ पे ले और वो जो गाढ़ा सा हमने पेस्ट अजवाइन, अदरक, लहसुन और प्याज और हरी मिर्चों का बनाया था ना उसको हमने इसके ऊपर लेप करते जाना। ये देखिए, इस तरीके से फ़िश के ऊपर देखिए कितने आराम से ठहर के, देखिए बिल्कुल नहीं गिरा। इस तरीके का आपका ये थिक सा पेस्ट होना चाहिए। सही है, इस तरीके से हमने सारे जो फ़िश के पीसेज हैं ना इनको हमने कवर कर लेना है। सिर्फ जो कंडे और जो सिरे होते हैं ना फ़िश के वो मैंने अलग से निकाल दिए, वो फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए उसको मैंने अलग से नीचे बाउल में रख दिया था। तो अब ये देखिए, ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। कितने अच्छे तरीके से ये उसके ऊपर फिक्स हो रहा है, बिल्कुल नहीं ये उतर रहा। इसका जो मसाला है बहुत ही मज़े का और ये स्पाइसी मसाला मैंने इसका तैयार किया था जी। अब सारे पीसेज है ना वो इस तरीके से, और ये जो मसाला ना ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा। अगर बच भी जाए तो वो लास्ट में हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब मैंने इसको ओवरनाइट ना फ्रिज में रख दिया ताकि मसाला अच्छे से फ़िश में जैस हो जाए। कवर कर दिया ताकि फ्रिज में बाकी जो दूध और फ्रूट वगैरह उसमें फ़िश की जो खुशबू है वो ना जाए। चलिए जी, अब नेक्स्ट डे मैंने क्या किया जी, कढ़ाई में डीप ऑयल डाल दिया जी ज़्यादा सारा। अब बेसन लेना, ड्राई बेसन में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया साबुत ये चीज़ें शामिल करें। नमक नहीं शामिल किया क्योंकि नमक ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, इसी वजह से हमने ये तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना इनको मिक्स करना है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अब क्या करना है जी, फ़िश का पीस पकड़ा, इस तरह का जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे ना बेसन में वो हमने इसको इस तरीके से लगाने हैं। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा उसको डस्ट कर देना और इसको इस तरीके से हम एक प्लेट में निकालेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो कढ़ाई में जो ऑयल है ना उसको अच्छे तरीके से हमने प्री हीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से ये सारे पीसेस जितने मुझे चाहिए उनको हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। घी जो है हमारा, ऑयल जो है ऑयल या घी जिसमें भी आपको पसंद है बनाना,
अच्छे तरीके से प्रीहीट कर लिया। अब हमने इसमें डाला तो ये देखिए पता चल गया कि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हाई फ्लेम पे हमने इसको बनाना है क्योंकि बहुत जल्दी जो फ़िश का जो मीट है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। हाई फ्लेम पे हमने जी इसको 5 से 6 मिनट एक साइड से पकाना है। जब ये कढ़ाई में ऊपर आ जाएगा ना, अपना पैंदा छोड़ देगा, तो हमने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए एक साइड से ये पक चुका है और उसने अपना जो पेंदे का ना फ़िश ने छोड़ दिया है। तो अब हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हमने इसको अच्छा सा कलर देना है। ये देखिए जी, ये स्टेप, ये दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में मछली कढ़ाई में। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है। 5 से 6 मिनट एक साइड, 5 से 7 मिनट एक साइड से बना पकाया हमने और बहुत अच्छा सा कलर आ गया। और देखिए देखने से पता चल रहा है कि ये कितनी क्रिस्पी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो अब हम इसको करते हैं जी डिश आउट और ये चेक करते जाएँ आप और इसको निकालते जाएँ। ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल दें। बकाया जो फ़िश के पीसेस है उसको भी मैं इसी तरीके से जी रेडी कर लूँगी। एक साइड से पक जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे और इसको भी डिश आउट करेंगे और इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए जी, ये भी पीसेस हो गए हैं जी तैयार, सारी फ़िश जी हो गई है मेरी तैयार। आप करते हैं जी डिश आउट। ये देखिए मज़ेदार जो हमारी फ़िश है ना वो अब तैयार हो चुकी है। सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। अपना रखिए जी बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।